ममता पर सट्टा, $4.8 मिलियन का दाम, टीएमसी के गुंडों के छूटे पसीने, किया सरेंडर। ममता ने इस चुनाव में जहां काफी हंगामा काटा, वहीं चुनाव के बाद भी स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा देखने को मिला। लेकिन अब जहां टीएमसी के गुंडों की कुटाई हो रही है, वहीं ममता पर $1.8 मिलियन का सट्टा लगाने वाले अब रो रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। जिसके बाद ममता ने भी अपना माथा पकड़ लिया है और अभिषेक बनर्जी तो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। आज हम आपको सटोरियों की वो चाल समझाएंगे जो ममता के लिए काफी भारी पड़ गई और ममता का कच्चा चिट्ठा भी खोल गई, जिसमें ममता के काले कारनामों के सबूत मिले। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे, लेकिन सट्टा बाजार में अभी से बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। अब तक लोग केवल राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर नजर टिकाए बैठे थे, लेकिन इस बार बंगाल के दंगल में 7 समंदर पार अमेरिका के पॉली मार्केट ने तहलका मचा दिया है, जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बंगाल चुनाव पर चौंकाने वाली भविष्यवाणी, आखिरी दौर में अचानक पलटा पासा। खबर के मुताबिक अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट में बंगाल चुनाव पर $4.8 मिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जीत हार का पूरा गणित बदल गया है। जहां पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को फेवरेट माना जा रहा था, वहीं अब विदेशी सट्टेबाज बीजेपी की जीत पर भारी दांव लगा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो बीजेपी की जीत की संभावना अब 56% के पार निकल गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पॉली मार्केट में बंगाल चुनाव का ग्लोबल क्रेज। अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट पॉली मार्केट पर बंगाल चुनाव को लेकर हो रही ट्रेंडिंग ने सबको हैरान कर दिया है। व्योन की एक रिपोर्ट आई। इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक सीधे तौर पर अपनी राय और पैसा लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 29 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस ऑनलाइन बाजार में करीब $4.8 मिलियन का व्यापार बंगाल चुनाव के नतीजों पर हुआ। यह पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आर्थिक दांव खेला जा रहा है। बाजार में बीजेपी की जीत की संभावना 56% और टीएमसी की 43% दिखाई जा रही है, जबकि अन्य दल 1% से भी नीचे हैं। दूसरे चरण के बाद पलटी पूरी बाजी। इस चुनावी सट्टे में असली ट्विस्ट दूसरे चरण के मतदान के बाद आया है। अप्रैल की शुरुआत में इसी पॉली मार्केट पर टीएमसी को 75 से 80% के साथ सबसे मजबूत बताया जा रहा था। तब बीजेपी महज 20 से 25% पर थी, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद यह आंकड़ा 54% पर पहुंचा और दूसरे चरण की हिंसा और भारी मतदान के बाद बीजेपी 56% के आगे निकल गई। ये ट्रेंड बताता है कि जैसे जैसे वोटिंग बढ़ी, सट्टेबाजों का भरोसा बीजेपी की ओर शिफ्ट होता गया, जिसने बंगाल की सत्ता की लड़ाई को बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। टीएमसी पर लगा मोटा पैसा फिर भी पिछड़े। पॉली मार्केट के डेटा का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भले ही जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा दिख रही हो, लेकिन ट्रेंडिंग वॉल्यूम में टीएमसी अब भी काफी आगे थी। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी पर करीब $1.8 मिलियन की ट्रेंडिंग हुई, जबकि बीजेपी पर यह आंकड़ा $1.1 मिलियन का था। विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी पर ज्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि कई लोग उसकी हार पर दांव लगा रहे हैं, या फिर कुछ बड़े सट्टेबाज भारी रकम के साथ बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर रहे हैं। यह विरोधाभास संकेत देता है कि बंगाल की जनता का मिजाज समझना इस बार सटोरियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है, इसलिए सटोरी ममता की हार पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। वेल ट्रेडर्स की एंट्री से मचा हड़कंप। इतना ही नहीं, सट्टा बाजार में वेल ट्रेडर्स यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में कैरोस हंटर नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के यस वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले इस खिलाड़ी ने बीजेपी की जीत पर 44,000 से $60,000 के बीच दाम लगा दिया। जब कोई बड़ा निवेशक इतनी मोटी रकम लगाता है तो बाजार का पूरा समीकरण बदल जाता है। इसी वजह से बीजेपी का जीत प्रतिशत अचानक से बढ़ गया।
जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक काफी चर्चा रही है। दिल्ली और फलौदी सट्टा बाजार के अलग दाम है। एक तरफ जहां अमेरिकी बाजार बीजेपी की लहर दिखा रहा है, वहीं दिल्ली और फलौदी के सट्टा बाजारों के आंकड़े थोड़े से अलग हैं। दिल्ली सट्टा बाजार के मुताबिक टीएमसी को 146 से 149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 140 से 143 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। भारतीय बाजारों में अभी भी मुकाबला बराबरी का ही माना जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि यह अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पॉली मार्केट में कई विदेशी निवेशक और वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले भारतीय शामिल हैं, जिसकी सोच स्थानीय सट्टा बाजारों से थोड़ी अलग होती है। भारी मतदान के बीच कानूनी पेच और सट्टा। बंगाल में पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.41% वोटिंग ने विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म भारत में कानूनी तौर पर पेचीदा हैं, फिर भी क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन के जरिए लोग जमकर रिस्क ले रहे हैं। सट्टेबाजों को लग रहा है कि भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत है और यही वजह है कि आखिरी दौर के आते आते सट्टा बाजार में जीत हार का पूरा समीकरण ही बदल गया और बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्या सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सच होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 7 समंदर पार बैठे सट्टेबाजों की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? इस खबर ने बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। चुनाव के आखिरी चरणों तक यह आंकड़ा और भी जिस तरीके से बदला, उसने यह संभावना जता दी कि अब सरकार बीजेपी की बन रही है। लेकिन फिलहाल पॉली मार्केट के इस रुझान ने ममता बनर्जी के खेमे में चिंता को और बढ़ा दिया है। बंगाल का यह रण वैश्विक वित्तीय बाजार के दांवपेच का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है, यानी सरकार बंगाल में वो बना रही है। ममता का हंगामा, चुनाव आयोग का जवाब। फिलहाल हर जगह बीजेपी की जीत को दिखाया जा रहा है, तो उधर बंगाल में ममता हंगामा काट रही है। वो शायद इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहा कि वो जीत पाएंगे। दरअसल कोलकाता में भवानीपुर में खास तौर पर हंगामा देखने को मिला। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक स्ट्रांग रूम में पहुंच गई तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने इसका कड़ा ऐतराज जताया, जमकर विरोध किया। स्ट्रांग रूम से निकलकर ममता बनर्जी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वो इसलिए ही क्योंकि ममता को हार का डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। गुरुवार को टीएमसी नेताओं ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंच गई, जहां उनकी विधानसभा सीट भवानीपुर की ईवीएम मशीनें रखी थी। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलकर उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ और धांधली के आरोप लगाए। हालांकि बंगाल चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम ठीक से सील किए गए हैं और कोई भी उन कमरों में प्रवेश नहीं कर सकता। मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने हिंसा के मामलों में 0 टॉलरेंस का रवैया अपनाने के लिए कहा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। और बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों की अब कुटाई हो रही है, इससे ममता को दर्द हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी सख्त एक्शन की बात कही है। भवानीपुर सीट पर नाक की लड़ाई। दरअसल भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। ममता के स्ट्रांग रूम में पहुंचने पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे और उन्होंने साफ किया कि जब तक ममता बनर्जी नहीं लौटेंगी, पीछे नहीं हटेंगे। शुभेंदु अधिकारी के प्रतिनिधि और वकील सुरेनील दास इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी भड़के। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी लगातार इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हुए थे। हालांकि ममता बनर्जी का स्ट्रांग रूम में आना बीजेपी ने असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि आखिर उन्हें अंदर जाने की मंजूरी कैसे दे दी गई। वहीं मामले में बंगाल बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने कहा कि ममता बुरी तरह हार रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ममता बंदोपाध्याय, वो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग दोनों 3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे उसी टाइम में
ईवीएम को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक और इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद मानेंगे नहीं। वोट हो गया, जो रिजल्ट निकलेगा, जो चुनती होगा वही मानना पड़ेगा। ममता बंदोपाध्याय एक्स चीफ मिनिस्टर बन गया और शुभेंदु अधिकारी उनको हरा दिया। वही अंदर से वही रास्ते में घूर रहा है, पूरा मैड हो जाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में 4 मई की तारीख काफी अहम होगी, जब हम देखेंगे कि आखिर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं कि वही जीत रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सट्टा बाजार की बात कहता है कि सरकार बीजेपी की बन रही है, दिलचस्प होगा 4 मई को देखना, और नतीजे सबसे पहले कैपिटल टीवी ही आपको दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।